हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू वैसा अकेडमी। तो आइए बच्चों, हम लोग कंटिन्यू करते हैं अपने रोटेशनल डायनामिक्स के न्यूमेरिकल्स वाले पार्ट को। तो लास्ट टाइम मैंने क्वेश्चन नंबर 12 और 13 आपको समझा दिया था। तो आइए आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 14 से स्टार्ट करते हैं। और मुझे पूरी उम्मीद है कि आपने सारे के सारे फॉर्मूलाज को अच्छे से रिवाइज किया होगा। ठीक है बच्चों, क्योंकि बिना फॉर्मूलाज और कंसेप्ट के रिवीजन के आपको ये टॉपिक क्लियर होने वाला नहीं है। और इस टॉपिक की मैंने एक समरी शीट पहले से टेलीग्राम चैनल में अपलोड कर दी है, आप लोग वहां से वो शीट डाउनलोड कर सकते हो। ठीक है बच्चों, तो आइए क्वेश्चन देखिए। अ पार्ट ऑफ रेसिंग ट्रैक इज टू बी डिजाइंड ऑफ रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ 72 मीटर। देखो, अगर आपको मालूम हो, अगर कहीं पर रेस हो रहा है, ठीक है, मान लो कोई भी एक नॉर्मल सा रोड है, अगर वो रोड सीधा जा रहा है, ठीक है, तो वो एकदम स्ट्रेट होगा। सपोज करो आगे जाके एक मोड़ है, ठीक है, अगर आगे जाके एक मोड़ होगा तो वहां पे उस मोड़ के ऊपर ना थोड़ा उस रोड को बेंड किया जाता है किसी एंगल थीटा से। ठीक है, तो वो जो मोड़ होगा, हम लोग उस मोड़ को बोलते हैं रेडियस ऑफ कर्वेचर। ठीक है, उस मोड़ को बोला जाता है कर्वेचर। ठीक है, या फिर और उस कर्वेचर से क्या होगा, हम लोग एक अच्छा सा सर्कल निकाल सकते हैं। तो वहां पे क्या होगा, एक रेडियस ऑफ कर्वेचर आपको दिया हुआ है 72 मीटर। वी आर नॉट रिकमेंडिंग द व्हीकल्स टू बी ड्राइव फास्टर देन 216 किलोमीटर पर आवर। अब देखो यहां पर गिवन क्या क्या दिया हुआ है अपने को। ठीक है बच्चों, अपने को गिवन क्या क्या दिया हुआ है, गिवन दिया हुआ है, एक तो रेडियस दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है, 72 मीटर दिया हुआ है। ठीक है, इससे ज्यादा नहीं जा सकता, मतलब मैं बोलूं कि इसने वी मैक्स दिया हुआ है। ठीक है, कितना दिया हुआ है यहां पर उसने, 216 किलोमीटर पर आवर, 216 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, फिर विद व्हाट एंगल, देखो यहां पे इसने सवाल क्या पूछा है, विद व्हाट एंगल शुड द रोड बी टिल्टेड। तो रोड को किस एंगल पे टिल्ट किया गया होगा। एट व्हाट हाइट will its outer edge be with respect to the inner edge of the track is 10 मीटर wide। अब देखो यहां पर इसके कहने का मतलब है कि सपोज अगर वहां पे एक टर्निंग पॉइंट है, तो उसके एक हिस्से को मैं समझ सकता हूं कि मान लो कि रोड कैसा रहा होगा, मालूम है, रोड मेरा कुछ ऐसा रहा होगा। ठीक है, रोड मतलब वहां से आया और यहाँ पे क्या मिल गया उसको, कुछ एंगल थीटा मिल गया होगा, बस रोड मेरा ऐसे रहा होगा। अब वो क्या बोल रहा है कि वो अगर गाड़ी यहां पर है, ठीक है, अगर वो गाड़ी यहां पर है, इसको रंग दे देते हैं, तो वो बोल रहा है कि ये जो पॉइंट है, ये वाइड कितना है, ये 10 मीटर वाइड है। ठीक है, और यहां पे उसकी ये हाइट है। कोई प्रॉब्लम यहां पर, कोई प्रॉब्लम नहीं। अब सपोज करो अगर ये इस कर्वेचर का सेंटर पॉइंट ये है, तो इस रेडियस ये है 72 मीटर। ठीक है, ये रेडियस है 72 मीटर की। अपने को पहले पूछा गया थीटा, फिर पूछा गया अपने को हाइट पूछा गया। ठीक है, कोई प्रॉब्लम है इसके अंदर, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो आइए चलिए बढ़ते हैं आगे। आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। तो मैं डायग्राम को थोड़ा सा छोटा कर दे रहा हूं, ठीक है, ताकि अच्छे से हमको दिख सके। चलो ये पतला तो नहीं हो रहा, कोई दिक्कत नहीं, यहाँ हम लोग इसको साइड में कर देते हैं। अब देखो वी मैक्स दिया हुआ है, तो अपने दिमाग में ना बैंकिंग ऑफ रोड का एक कंसेप्ट आ सकता है इसको देखकर। भैया बस यहाँ पे फ्रिक्शन दिया नहीं है, तो विदाउट फ्रिक्शन वाला कोई फॉर्मूला वी का था ना, एक मैंने आपको करवाया था, क्या था, v इक्वल्स टू रूट ऑफ आर जी टेन थीटा। यहां से इस टेन थीटा से मेरे को क्या मिल जाएगा, थीटा मिल जाएगा। तो यहाँ पे क्या मिल जाएगा, टेन थीटा इक्वल्स टू वी स्क्वायर बाय आर जी। कोई प्रॉब्लम। अब आ जाओ यहां पर, देखो ये मीटर में और ये किलोमीटर में कन्वर्ट तो करना पड़ेगा इसको। तो 216 को किलो 216 को मीटर में कन्वर्ट करना है, तो इसको 5/18 से मल्टीप्लाई दूंगा, तब ये जाके मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट होगा। तो ये जाएगा 18 वन सा 18, बच गया 3 जाएगा 36, 18 टू सा 36, तो 12 फाइव 60 मीटर पर सेकंड। तो ये मुझको मिल जाएगा 60 इंटू 60, मतलब 60 का स्क्वायर दिया हुआ है,
आर की वैल्यू कितनी है 72, जी की वैल्यू मैं मान लेता हूं 10। कोई प्रॉब्लम नहीं यहाँ पे, ठीक है बच्चों। तो ये बन गया टेन थीटा। देखो ये जीरो से ये जीरो निकल जाएगा, 6 वन जा 6, 6 टू जा 12, 12 फाइव जा 60। तो यहाँ पे टेन थीटा की वैल्यू कितनी आ गई, 5 आ गई। तो यहाँ से मेरे को थीटा कितना मिल जाएगा बच्चों, ध्यान से देखना, टेन इनवर्स ऑफ 5। और ये जो टेन इनवर्स ऑफ 5 है, अगर आप लोग लॉग बुक में देखो, ये आपको मिल जाएगा 78.69 डिग्री। ठीक है बच्चों। देखो लॉग बुक के बिना तो कैलकुलेशन करना थोड़ा सा सिंपल है, और मैंने आपको लास्ट टाइम बोला था 1/1 से लेके 1/20 तक का फ्रैक्शन आपको याद करना है, अगर आपको कैलकुलेशन विदाउट लॉग बुक करनी है तो। ठीक है बच्चों, क्योंकि वहां पे अगर आपको बेस में, मतलब जो डिनोमिनेटर में अच्छे नंबर नहीं दिख रहे, अगर आपको वहां पे कोई भी ऑड नंबर दिख जाए, तो आपको वहां पे डिवाइड नहीं करना है ना, सीधा उसको 1 बाय वो नंबर करके आपको उसका आंसर लिखना है। तो आपको वो फ्रैक्शन याद होना बहुत ज्यादा जरूरी है। अभी आपने मेरा एक शॉर्ट वीडियो देखा होगा जिसके अंदर मैंने आपको स्क्वायर रूट वाली ट्रिक सिखाई है। अब उस ट्रिक में जो नीचे आपका आता है रूट एक्स में, ठीक है बच्चों, तो वहां पर आपको फ्रैक्शन याद होना जरूरी है। सपोज करो जैसे मैं यहाँ पे रूट 144 का स्क्वायर रूट लेता हूं, तो इसको मैं क्या लिख सकता हूं तोड़ के, इसको मैं लिख सकता हूं मैं, सॉरी 144 का नहीं, 146 का, ये तो परफेक्ट है। इसको मैं लिख सकता हूं 144 प्लस, ठीक है 144 प्लस 2, तो ये x बन जाएगा, ये y बन जाएगा। यहाँ पे आएगा 144 प्लस y की जगह पे 2, यहाँ पे 2 रूट ऑफ 144, तो ये 12 प्लस 2 से 2 कैंसिल होगा, ये आएगा 1/12। अब आप यहाँ पे एलसीएम थोड़ी लेंगे, 145 सॉरी 144 प्लस 1 145/12, तो वो तो बहुत बेकार हो गया, तब तो ये ट्रिक रहा ही नहीं। तो 1/12 आपका होता है 0.08, सीधा ऐड करो बच्चों 12.08, इसका अप्रोक्सीमेटली का परफेक्ट स्क्वायर रूट होता है 1√146। समझ गए। तो ये फ्रैक्शन याद होना आपको जरूरी है, तभी आप वहां पे अच्छे से क्वेश्चन सॉल्व कर पाओगे। ठीक है, चलिए, तो ये आपको आपका थीटा मिल गया। ठीक है, अब आते हैं किसके ऊपर, एट व्हाट हाइट विल इट्स आउटर एज बी। ये हाइट की वैल्यू पूछ रहा है। सीधी सी बात है बच्चों, ये मेरे को एक राइट एंगल ट्रायंगल दिख रहा है, मैं इसके ऊपर साइन थीटा लगा देता हूं। साइन थीटा क्या मिल जाएगा, अपोजिट बाय हाइपोटेनियस। तो एच की वैल्यू क्या मिल जाएगी, एच की वैल्यू मेरे को मिल जाएगी W इंटू साइन थीटा। विड्थ कितना है इसका, देखो ना, यही तो है मेरा विड्थ, यही तो है मेरा विड्थ। कितना है 10 मीटर इंटू साइन ऑफ थीटा, कितना मिला मेरे को 78.69 डिग्री। और इसकी वैल्यू आपके लॉग बुक में होती है बच्चों 0.9805। ठीक है बच्चों, 0.9805, जहां पर ये अप्रोक्सीमेटली आपको मिल जाएगा 9.805 इसकी हाइट आपकी होगी इन मीटर्स। तो रुको जरा आपके टेक्स्ट बुक में इसको देख लिया जाए कि आंसर कितना दिया आपके टेक्स्ट बुक में। देखो बच्चों, आपको पेज नंबर 25 पे दिया हुआ है, अप्रोक्सीमेटली आपको दिया हुआ है हाइट 9.8 और आपका एंगल दिया हुआ है 78.69 डिग्री। परफेक्ट मैच हो गया। ठीक है बच्चों, लिख लो इसको, आप लोग लिख लो। ठीक है बच्चों, आइए बढ़ते हैं आगे अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन देखिए, द रोड इन द एग्जाम्पल 14। देखो क्वेश्चन नंबर 14 जो अभी हमने किया है, कंस्ट्रक्टेड एज पर द रिक्वायरमेंट्स। ओके, द कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन बिटवीन, देखो अब ये म्यू की वैल्यू दे रहा है अपने को। ठीक है, तो कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन बिटवीन द टायर्स, मतलब मैं गिवन नोट कर लेता हूं फटाफट, कितना दिया हुआ ऑफ अ व्हीकल ऑन दिस रोड इज 0.8। मतलब भाई साहब ने म्यू की वैल्यू दी है मेरे को 0.8। विल बी देयर एनी लोअर स्पीड लिमिट, क्या वहां पर कोई लोअर स्पीड लिमिट होगा, मतलब ये वी मिनिमम की वैल्यू पूछ रहा है। किसकी वैल्यू पूछ रहा है बच्चों, ये वी मिनिमम की वैल्यू पूछ रहा है। ठीक है, बाय हाउ मच कैन द अपर स्पीड लिमिट एक्सीड इन दिस केस। हम लोग यहाँ पे अपर स्पीड लिमिट मतलब वीमैक्स कितना बढ़ा सकते हैं। अब आ जाओ क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। डेटा यहीं से लेना है सब। आर की वैल्यू कितनी दी हुई है, 72 मीटर दी हुई है। ठीक है, आर की वैल्यू दी हुई है 72 मीटर। और जो गिवन मेरे को लग सकता है, भैया देखो म्यू का वैल्यू दिया हुआ है, तो जो यहाँ पे वी मिनिमम निकालेंगे हम लोग, कौन सा निकालेंगे, रूट ऑफ आर जी इंटू म्यू
प्लस 10/1 - म्यू 10 ना, वही वाला फॉर्मूला लगाएंगे यहाँ पे। तो यहाँ पे कितना मिल जाएगा, R 72 मीटर। फिर यहाँ पे देखो, अब पीछे से देखो क्या 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 डेटा अपने को लेना है। उस फॉर्मूले में 10 का टर्म भी आता है, तो टेन थीटा की वैल्यू दी हुई है 5। ले लो इसको यार, टेन थीटा इक्वल्स टू 5 दिया हुआ है। अरे मेरे भाई क्या कर रहे हैं, टेन थीटा इक्वल्स टू 5 दिया हुआ है। थीटा की वैल्यू कितनी दी हुई है, 78.69 डिग्री। ठीक है, ओके, चलो आ जाओ। एक काम करो, इस क्वेश्चन को आप लोग एक बार खुद से ट्राई मारो बच्चों, ठीक है। वीडियो को पॉज करके क्वेश्चन को खुद से ट्राई करो एक बार, ठीक है। चलो, अब यहां पे जो अपना वी मिनिमम का फॉर्मूला आएगा, देखो अगर मैक्सिमम बोलेगा तो ऊपर प्लस नीचे माइनस, मिनिमम बोलेगा तो नीचे माइनस ऊपर प्लस, ठीक है। तो यहां पे क्या मिल जाएगा, रूट ऑफ आर जी इंटू टेन थीटा माइनस म्यू, यही मैक्सिमम बोलता तो यहाँ प्लस आता, ठीक है। इस वाले फॉर्मूला में अगर म्यू गिवन रहता पिछले वाले क्वेश्चन में तो और यहाँ पे कितना मिल जाएगा, 1 माइनस म्यू टेन थीटा। चलो ये अपने को मिल गया, सॉल्व करना है अब, आ जाओ। मैं जी की वैल्यू 10 ही ले रहा हूं, ठीक है। 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर कितना मिल जाएगा, ये आर की वैल्यू 10, सॉरी 72 है ना, ये आर की वैल्यू 72 इंटू टेन थीटा माइनस 5। अब देखो यहां पर थोड़ा सा कैलकुलेशन को ट्विस्ट करना है अपने को, ताकि अपने को आंसर थोड़ा जल्दी मिले। देखो मैं यहां पे देख सकता हूं कि टेन म्यू की वैल्यू 0.8 है, क्या इसको 0.8 लेना अच्छी बात है, या फिर मैं म्यू को 4/5 ही ले सकता हूं। मैं म्यू को 4/5 ही ले सकता हूं, ऊपर नीचे 10 का मल्टीप्लाई मार दूंगा तो 8/10 मिल जाएगा, 4/5 मिल जाएगा। 4/5 का मतलब क्या होगा, मेरे को आंसर पॉइंट में नहीं आएगा, ठीक है। मेरे को आंसर पॉइंट में नहीं चाहिए यहाँ पे, एक तो पहले से रूट में और ऊपर से और पॉइंट में जाऊंगा तो थोड़ा सा डिफिकल्टीनेस वहां पे पैदा होगा, इसलिए मैंने इसको क्या किया, सीधा फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लिया। तो ये मेरा बन जाएगा 4/5 डिवाइडेड बाय 1 माइनस म्यू की वैल्यू कितनी है बच्चों, 4/5 इंटू यहां पे कितनी मिल जाएगी, 5 मिल जाएगी। चलो अगेन देन रूट ऑफ, ये आपका बन जाएगा 720, यहां पे कितना मिल जाएगा, ध्यान से देखना, ये आपको मिल जाएगा 25 माइनस 4, ठीक है, 21/5। और यहां पे आपको मिल जाएगा 5 से 5 कैंसिल होगा, माइनस सॉरी यहाँ पे प्लस आएगा यार, हमने माइनस माइनस कर दिया, वही देखो नीचे माइनस कहां से आ रहा है। चलो ठीक है, तो यहाँ पे क्या आएगा, प्लस आएगा, प्लस 5 से 5 कैंसिल, यहाँ आपको मिल जाएगा 5, ठीक है बच्चों। चलो इतना नोट कर लो आप लोग, ठीक है। अब यहां पर देखो, कोई इस 5 को इस 5 से कैंसिल मत कर देना, ठीक है। ये ऊपर जाके बन जाएगा 25, तो ये वी मिनिमम अपने को मिल जाएगा रूट ऑफ 720 इंटू 21 डिवाइडेड बाय 25, पक्का बन गया। अब देखो यहां पर बच्चों, इस क्वेश्चन को 21 से सॉल्व मत करना, वरना आंसर आपको मिलेगा नहीं। मेरे को चाहिए आंसर अप्रॉक्स, क्योंकि जो आपकी बुक है उसके अंदर आंसर लिया अप्रॉक्स 88 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। तो उसको अप्रोक्सीमेशन में ही निकाला जा सकता है। तो मैं इसको ले लेता हूं 720 इंटू, मैंने 21 को मान लिया 20 और यहां ले लिया 25। अब सारे के सारे नंबर क्या होंगे बच्चों, डिविजिबल बाय 5 होने को तैयार है। चलो आ जाओ, अब देखो 5 5 जा 25, 5 4 जा 5 1 जा 5, 2 यहाँ पे जाएगा 5 चौक 20, 2 यहाँ पे जाएगा 5 चौक 20। तो देखो यहाँ पर दोनों के दोनों नंबर क्या आ गए मेरे, दोनों के दोनों नंबर मेरे आ गए स्क्वायर वाले, इनका स्क्वायर रूट ले सकता हूँ। तो ये मिल जाएगा 12 इंटू 2, तो ये अप्रोक्सीमेटली मेरे को मिल जाएगा 24 मीटर में ना सर, 24
मीटर पर सेकेंड, ये मेरा आ गया v मिनिमम। ये देखो ये मेरा आ गया v मिनिमम। अब एक बात ये बताओ बच्चों कि ये जो v मिनिमम है, एक काम करो पहले इसको नोट कर लो आप लोग, ठीक है। देखो वीडियो को पॉज मार के नोट कर लिया करो, ठीक है। अब देखो v मिनिमम मीटर पर सेकंड में, बट आंसर मेरा किलोमीटर पर आवर में बुक में दिया हुआ है, तो ये अप्रोक्सीमेटली बन जाएगा 24 इंटू 18/5 ले सकते हो इसको, ठीक है। 18/5 किलोमीटर पर आवर। मैं इतनी उम्मीद रखता हूं कि ये कन्वर्जन आपको आता होगा, ठीक है। अब एक ध्यान देखो आप लोग कि ये 5 से जाएगा नहीं, बट ये अप्रोक्सीमेटली 5 से कटेगा, मतलब आंसर आपका जो भी होगा वो नियरली 90 के आसपास होगा। आंसर आपका जो भी होगा वो नियरली 90 के पास होगा। ये आप लोग सॉल्व कर लेना, तो 88 किलोमीटर पर आवर। क्योंकि देखो अगर मैं इसको 25 लेता हूं तो आंसर परफेक्ट 90 मिल जाएगा, बट ये प्रॉपर 25 तो नहीं है ना, समझ गए। प्रॉपर 25 नहीं है तो आंसर आपका 25 होगा भी नहीं। चलिए, तो ये v मतलब ये प्रॉपर 25 नहीं है, तो आंसर आपका परफेक्ट 90 नहीं होगा, ठीक है। 90 से थोड़ा कम होगा, तो ये आपको मिल जाएगा 88 किलोमीटर पर। आ जाओ, अब देखते हैं बाय हाउ मच। देखो यहां पर बाय हाउ मच कैन द अपर स्पीड लिमिट एक्सीड इन दिस केस। एक बात बताओ बच्चों, क्या यहाँ पे अपर स्पीड लिमिट पॉसिबल है कि भैया जब मैं जानता हूं 1045 की वैल्यू ही 1 होती है, उसके बाद में उसकी वैल्यू 1090 तक जाऊंगा तो भाई वो इंफिनिटी तक पहुंच जाती है मेरी, ठीक है। तो अगर 45 से बड़ा एंगल हुआ तो मैं कैसे लूंगा भाई, क्योंकि टेन थीटा की मैक्सिमम वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है ना। फिर उसके बाद में देखिए यहाँ पर 78.69 डिग्री मेरे को थीटा मिला है, तो अपर स्पीड लिमिट में कितना बढ़ा सकता हूं, नो नॉट चांस। जो मेरे को मिलना था पीछे मिल गया था, तो यहां पर क्या होगा, नो अपर स्पीड लिमिट इन दिस केस। ठीक है बच्चों, राइट डाउन, पॉज मारो और लिख लो। ठीक है बच्चों, आ जाओ बढ़ते हैं आगे अगले सवाल के ऊपर। देखो, ड्यूरिंग अ स्टंट अ साइक्लिस्ट कंसिडर्ड टू बी अ पार्टिकल, मैं बैठ जाता हूं, आपको दिख जाएगा। ड्यूरिंग अ स्टंट अ साइक्लिस्ट कंसिडर्ड टू बी अ पार्टिकल इज अंडरटेकिंग हॉरिजॉन्टल सर्कल्स इनसाइड अ सिलेंड्रिकल वेल ऑफ रेडियस 6.05 मीटर। देख रहे हो, सिलेंड्रिकल वेल दिया हुआ है, डेथ वेल का केस है यहाँ पर, ठीक है। If the necessary friction coefficient is 0.5, how much minimum speed should the stunt artist maintain? ठीक है, उसकी मिनिमम स्पीड पूछ रहा है, v मिनिमम की वैल्यू। द मास ऑफ द आर्टिस्ट इज 50 kg। इफ शी इज इंक्रीजेस द स्पीड बाय 20%, ठीक है। ये मस्त यहाँ पे ट्रिक किया आपको, ठीक है। ये आपको ट्रिक किया गया यहाँ पर 20% देके, ताकि आपका ध्यान भटके, ठीक है। If she is increases the speed by 20%, how much the force of friction be? पहली बात तो ये भैया, स्पीड के ऊपर फोर्स ऑफ फ्रिक्शन डिपेंड नहीं करता, ठीक है। तो फ्रिक्शनल फोर्स 20%, मतलब स्पीड तुम 40% बढ़ाओ, 100% बढ़ाओ, कोई दिक्कत नहीं, फ्रिक्शन उतना ही लगने वाला है यहाँ पर। तो वो 20% का मतलब नहीं था यहाँ पर। हाँ, बट मैं यहाँ पे फ्रिक्शनल फोर्स की वैल्यू पहले निकाल सकता हूँ, ठीक है। मैं फोर्स ऑफ फ्रिक्शन की वैल्यू यहाँ पर पहले निकाल सकता हूं, ठीक है। ये होगा आपका mg, ठीक है। फोर्स ऑफ फ्रिक्शन विल बी F इक्वल्स टू mg, और यहाँ पे आपको मिल जाएगा m आपका होगा 50, g आपका होगा 10, वो आपको मिल जाएगा 500। चलो ये काम आप लोग खुद से कर लेना। क्या हो रही है, चलो आ जाओ। अब देखो यहाँ पर सिलेंड्रिकल वेल का केस है, तो कुछ ऐसा रहा होगा, ठीक है। परफेक्ट है भाई साहब। यही सर्कल का क्या है, रेडियस होगा ये। चलो कितनी वैल्यू है, 6.05 मीटर, ठीक है। और वो भाई साहब मान लो यहां पर है, कितना लग रहा होगा यहाँ पर, देखो कितना लग रहा होगा यहाँ पर,
यहां पर ये दे रहे होंगे नॉर्मल रिएक्शन, बाहर क्या लग रहा होगा, mv² बाय r। इस सरफेस पे क्या लग रहा होगा, फ्रिक्शनल फोर्स, जिसको बैलेंस कौन कर रहा है, mg। ये बन गया अपना फ्री बॉडी डायग्राम, बट मैं यहाँ पे डेरिवेशन थोड़ी करने वाला हूं, वो मैंने करवा के रखा है, ठीक है। तो यहां पर v मिनिमम का अपना फॉर्मूला क्या था बच्चों, ये था √ऑफ Rg/μ, ठीक है, Rg/μ। चाहिए तो आप लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व करो एक बार बच्चों, ठीक है। इस क्वेश्चन को आप लोग चाहिए तो एक बार सॉल्व करो, वीडियो पॉज करके अच्छे से एकदम, ठीक है। चलो आ जाओ, देखो आर की वैल्यू कितनी दी गई है, देखो यार मेरे को ना एक सच बताऊं मैं आपको, पॉइंट्स में खेलो ही मत, ठीक है। ले लो ना अप्रोक्स, क्या जाता है 0.05 है, क्या फर्क पड़ेगा। मान लो 6 को अप्रोक्स 6.05 को 6 मान लो, जी की वैल्यू 10, म्यू की वैल्यू कितनी दी हुई है, म्यू की वैल्यू दी गई है कि नहीं दी गई है, हम्म, अच्छा दिया गया है, दिख ही नहीं रहा ये 0.5 दिया गया, ठीक है। 0.5 को कर दो 1/2, ठीक है। जो म्यू दिया गया है 0.5, राइट इट एज 1/2, तो ये 2 ऊपर पहुंच जाएगा, कितना बन जाएगा ये बन जाएगा आपका 6 × 20, ठीक है, 6 × 20। एक काम करते हैं ना, 2 मिनट ले लो, 6.05 ले ही लो, क्या दिक्कत है। मेरे को लग रहा है यहाँ पे कि यहाँ पे आंसर बन सकता है आपका, ये 10 हो गया, ये हाफ हो गया। अब ये दो इसके पास भेजो, तो ये 6.05 इंटू 2 इंटू 10, ठीक है। ये इसके पास भेजते हो तो ये कितना बन जाएगा, देखो 5 दूना 10, कैरी का 1, तो ये 1 यहाँ पे आएगा, और ये 6 दूनी 12, ठीक है, 6 दूनी 12, 2 नंबर के पास पीछे 0, मतलब 12.10 मीन्स 12.1 अप्रोक्स, और ये इंटू का 10, तो ये कितना बन गया अप्रोक्स, कहाँ अब यार बराबर आएगा यहाँ पर √121, कितना आ गया बच्चों, 11 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। ये आपका आ गया v मिनिमम। अब ध्यान देना आप लोग कि फ्रिक्शनल फोर्स को बैलेंस कौन कर रहा है, mg कर रहा है, तो F=mg। स्पीड तुम कितना ही बढ़ा लो कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, तो m की वैल्यू कितनी है यहाँ पे आपकी 50 है, g की वैल्यू 10 है, तो फ्रिक्शनल फोर्स कितना लगने वाला है यहाँ पर 500 न्यूटन लगने वाला है। चलो राइट इट डाउन, फटाफट लिख लो इसको, लिख लो लिख लो लिख लो, ठीक है बच्चों। चलो आ जाओ यार, बढ़ते हैं आगे। देखो, a pendulum consisting of a massless string of length 20 centimeter and a tiny bob of mass 100 gram is set up as a conical pendulum. Its bob now performs 75 rpm. Calculate kinetic energy and increase in the gravitational potential energy of the bob. ठीक है बच्चों, यूज पाई स्क्वायर एज अ 10, मतलब इस क्वेश्चन में जहां भी जी यूज होगा, अपना जी को 10 लेना है, तो जी और पाई स्क्वायर कैंसिल हो जाएंगे, इतना ये हिंट दे रहा है अपने को। तो क्वेश्चन थोड़ा सा लेंदी होने वाला है अपना, ठीक है बच्चों। आ जाओ देखो यहाँ पर, इसने बोला यूज पाई स्क्वायर एज अ 10, ठीक है, यूज पाई स्क्वायर एज अ 10। चलिए अब पेंडुलम कंसिस्टिंग, चलिए एक काम करते हैं, पेंडुलम पहले अपन बना के ले लेते हैं भाई, जब पेंडुलम बोला ही जा रहा है इतना, तो पेंडुलम बना लेते हैं थोड़ा सा छोटा सा एकदम प्यारा सा। सीधा तो है ना, चलिए ये है अपना कोनिकल पेंडुलम, और उसमें ये है अपना रेडियस, ठीक है। चलो इसको मान लो स्मॉल आर, दूसरा रंग ले ले, ये स्मॉल आर हो गया,
ये एल हो गया और ये एच हो गया, यहाँ पे थीटा बनता था और यहाँ पर भी थीटा बनता था, तो मैं एक ही लेता हूँ। चलो अब ध्यान रखो कि अपने पास यहाँ पर क्या था, यहाँ पर एक बॉब हुआ करता था छोटा सा, ठीक है, यहाँ पर एक छोटा सा बॉब हुआ करता था और इसको फोर्सेस बैलेंस किया करती थी। कैसी फोर्सेस, देखो यहाँ पर, यहाँ पे एक फोर्स लग रहा होगा, सेंट्रीपिटल फोर्स, ठीक है, यहाँ नीचे एक mg लगता था, रुको यार इसको जरा दूर हटाओ, स्ट्रिंग में टेंशन लगाते सीधा यहाँ पर, तो टेंशन की दो वैल्यूज मिलती थी यहाँ पर, टेंशन की दो दो वैल्यूज मिलती थी। अगर ये थीटा तो ये भी थीटा होगा, ये अपना होता था टी साइन थीटा और ये अपना होता था टी कॉस थीटा, और यहाँ अपने को मिलता था एम आर ओमेगा स्क्वायर। तो भाई साहब हमने इन सब का यूज करके एक फॉर्मूला निजात किया था। कौन सा था वो फॉर्मूला, कौन सा फॉर्मूला था वो फॉर्मूला था अपना t इक्वल्स टू 2 पाई रूट ऑफ एल कॉस थीटा अपॉन जी। चलो ये तो वो बातें हो गई जो क्वेश्चन हमको बता रहा है, ठीक है। बट मैं यहाँ पे क्या जानना चाहता हूँ, मैं यहाँ पे जानना चाहता हूँ मुझे कैसे क्वेश्चन को अप्रोच करना है, मुझे क्वेश्चन को कैसे अप्रोच करना है। तो देखो यहाँ पर मैं आपको प्रॉपर सॉल्व करके दिखा सकता हूं, लेकिन एक अप्रोचिंग मेथड की हम लोग को किस किस चीज की जरूरत पड़ेगी और वो हम लोग कैसे कैसे निकालेंगे वो भी तो आपको समझ में आना चाहिए। तो आ जाओ, सबसे पहले क्या पूछा गया, काइनेटिक एनर्जी पूछा गया है। आ जाओ लिख लो भैया यहाँ पे, काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या होगा, हाफ एम वी स्क्वायर होगा, ठीक है, क्या होगा, हाफ एम वी स्क्वायर होगा। वी की वैल्यू यहाँ पे मिल गई थी अपने को आर जी टेन थीटा, क्या मिल गई थी, आर जी टेन थीटा मिल गई थी। अब ध्यान दो रेडियस यहाँ पे दिया नहीं गया है, काम करते हैं इसको कैपिटल आर ले लेते हैं। अबे अच्छा, इसको कैपिटल आर मान लेते हैं, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे साइन थीटा निकालता हूँ ट्राइंगल के लिए, क्या मिल जाएगा मेरे को, थीटा बाय एल मिल जाएगा, इसको भी कैपिटल एल ले लेते हैं, ठीक है, कैपिटल एल। यहाँ भी देखो यहाँ पर, यहाँ पे थीटा बाय सॉरी आर बाय एल मिल जाएगा, तो ये आर बाय एल मिल जाएगा। आर की जगह पे क्या लिख सकता हूं मैं, एल साइन थीटा लिख सकता हूं, जो गिवन नहीं है सीधा ठोको यहाँ पे आंसर उसको, ठीक है। तो देखो यहाँ पर हाफ एम, आर की जगह पे क्या लिख सकता हूं मैं, एल साइन थीटा, एल साइन थीटा, एल साइन थीटा इंटू जी इंटू टेन थीटा। एम हो गया, आर हो गया, जी हो गया, टेन हो गया। अब देखो अपने पास मास दिया हुआ है, चलो भैया मास दिया हुआ है 100 ग्राम मतलब 0.1 केजी, ठीक है। फिर उसके बाद में लेंथ दिया हुआ है 20 सेंटीमीटर मतलब 0.2 मीटर, ये भी बहुत ठीक है भाई। फिर उसके बाद में एन की वैल्यू दी हुई है, ठीक है, कितनी दी है 75 आरपीएम दी है, तो इसको आरपीएस में कन्वर्ट करना पड़ेगा। चलो मतलब अब यहाँ पे अपना जो मेजर टास्क है भैया, हमको हमारा फॉर्मूला तो मिल गया, हमको हमारा फॉर्मूला तो मिल गया है। तो बस अब इसमें जो चीजें पूछी गई है उनकी वैल्यूज निकालनी है। मेरे पास एम है, एल है, जी है, सिर्फ क्या नहीं है मेरे पास, बताओ क्या नहीं है मेरे पास, थीटा की वैल्यू नहीं है बच्चों, थीटा की वैल्यू नहीं है, और थीटा की वैल्यू हमें निकालनी पड़ेगी। ध्यान से देख सकते हो, थीटा की वैल्यू क्या इस फॉर्मूले से निकाली जा सकती है, थीटा की वैल्यू इस फॉर्मूले से निकाली जा सकती है, बहुत बढ़िया। यहाँ पे कॉस है, एल जी टी सब दिया हुआ है, पहले टी निकाल ले हम लोग, आ जाओ थोड़ा इसको साइड में किया जाए, आ जाओ पहले ना हम लोग क्या निकाल लेते हैं, अबे साइड मतलब यहां जाना है बे। चलो तो सबसे पहले हम लोग टी निकाल लेते हैं। देखो एन कितना दिया हुआ है, एन दिया हुआ है 75 आरपीएम, ठीक है, तो 75/60 क्या बन जाएगा, आरपीएस बन जाएगा, मीन्स आंसर ये कितना बन गया 5/4, ठीक है। कैंसिल करो यार जरा इसको,
15 चौक 60, हाँ बरोबर, 5/4 RPS। चलो ये अपना बन गया। n की वैल्यू, t अपना क्या होता है, t अपना होता है 1/n। वह सस्ते नशे, t अपना होता है 1/n, तो 1/n मतलब 5/4 मीन्स 4/5। t की वैल्यू क्या मिल जाएगी, 4/5 अपने को मिल जाएगी। चलो ये अपने को मिल गई t की वैल्यू 4/5, वी कैन पुट हियर, बट अब इसको थोड़ा सा अपने को थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा। ठीक है, देखो क्योंकि अपने को इसमें से cos मतलब cos थीटा मिलेगा तो थीटा मिल जाएगा, तो t इक्वल्स टू 2π√ऑफ L cos थीटा अपॉन जी। 2 मिनट में आ जाएगा, मेरे को पक्का पता है, देख लो यहाँ पे भी भूत बन जाता है कभी कभी। टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ द साइड्स, तो टी स्क्वायर इक्वल्स टू 4π², रूट यहाँ से निकल जाएगा तो ये बन जाएगा L cos थीटा अपॉन में जी। देखो आ गया ना, मैं जानता था ये भूत है यार, गायब होता रहता है। अपॉन में जी, cos थीटा चाहिए, सबको भेज दो यार वहां पर। तो cos थीटा इक्वल्स टू कितना मिल जाएगा, t² जी, ठीक है, t² जी अपॉन 4π² इंटू एल, 4π² इंटू एल, ये अपने को मिल गया cos थीटा। ठीक है, एल की वैल्यू कितने दी गई है, 20 सेंटीमीटर दी गई है। एल दिया गया है 20 सेंटीमीटर, मीन्स 2 इंटू 10⁻⁻² मीटर। ठीक है, चलो कोई नहीं, अब केवल वैल्यू पुटिंग करनी है अपने को बस, और कैलकुलेशन करना है। वैल्यू पुट करके कैलकुलेशन करना है अपने को बस। cos थीटा है, थोड़ा डायग्राम और साइड में कर दो क्या यार, अपने को थोड़ा जगह और मिल जाएगा। चलो भैया तुम लोग यहाँ पे निपट जाओ, ठीक है। चलो देखो, cos थीटा इक्वल्स टू t² की जगह पे क्या रख सकता हूँ मैं, देखो ये 4/5 है ना, 4/5 को आप लोग 0.8 भी लिख सकते हो, अभी मैंने पीछे दिखाया था। ये बन जाएगा 0.8 इंटू 0.8 इंटू जी की वैल्यू 10 होगी अपनी, ठीक है। 4 इंटू π² की जगह पे 10 आएगा, इंटू एल है तो ये 2 इंटू 10⁻⁻² होगा। ठीक है, चलो आ जाओ, नाउ कैंसल आउट, 10 से 10 जाएगा, ठीक है, ये बन जाएगा 0.2, कोई प्रॉब्लम, ये बन जाएगा 0.1, ठीक है, ये बन जाएगा 0.2 और ये बन जाएगा 0.1। फिर उसके बाद में 4 2 8, रुक जाओ यार थोड़ा सा ना इसको सिंपल करते, वरना आपको तकलीफ होगी यहाँ पर। इसको हम लोग लिख सकते हैं 8 इंटू 8 इंटू 10 इंटू 10⁻⁻², ठीक है। तो ये 4 इंटू 10 इंटू 2 इंटू 10⁻⁻², तो ये दोनों पावर कैंसिल कर दो यार एक साथ। थोड़ा सा सिंपल सिंपल करने की कोशिश कर रहा हूँ बस। ये 10 से 10 निकल जाएगा, 4 दूनी 8, ठीक है, इससे ये निकल जाएगा। फिर यहाँ पे कितना बच रहा है अपना, 8 बच रहा है, ठीक है, कितना बच रहा है ये अपना, 8 बच रहा है। चलो फिर cos थीटा इक्वल्स टू 8, राइट डाउन कर लो इसको आप लोग, चलो लिख लो फटाफट ताकि मैं पेज चेंज कर सकूं। ठीक है बच्चों, तो cos थीटा अपने को मिल जाता है 8, आ जाओ, cos थीटा अपने को मिल जाता है 8, बट मुझको लगता है कि 8 ये मिलना चाहिए नहीं अपने को, कहीं कुछ वैल्यू पुटिंग में दिक्कत, 8 आना नहीं चाहिए यार, ये कैंसल आउट करो जरा यार, इसको हटाओ। अरे भाई ये 20 है यार, यहाँ पर ये 20 है, 20 मैंने डायरेक्ट 2 लिखा, तो ये 20 इंटू 10⁻⁻² है, ठीक है। तो राइट डाउन हियर 20 आएगा इधर पे, ठीक है, ये 20 आएगा। तभी सोचू यार कि 8 रहेगा तो क्वेश्चन बनना नहीं चाहिए, ये इससे कैंसिल होगा, ये 2 टाइम्स जाएगा, ठीक है, ये 2 टाइम्स जाएगा,
ये 4 टाइम्स जाएगा, ये 4 से 4 कैंसिल होगा, बच जाएगा लास्ट में 8/10 मीन्स 0.8। और इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, 4/5 भी लिख सकता हूँ। अब आप लोग पूछोगे सर आपने cos थीटा को 4/5 क्यों लिखा, तो ध्यान दो बच्चों, यहाँ पर सपोज करो ये थीटा है, ठीक है, ये 3, ये 4, ये 5, ये एक स्टैंडर्ड राइट एंगल ट्रायंगल मैंने आपको सिखाया हुआ है। तो यहाँ पे 4/5 मिल रहा है, यहाँ पर थीटा मेरा होता है 37 डिग्री, तो यहाँ पर cos 37 की वैल्यू होगी 4/5। तो cos 37 आप लोग याद करके रख लेना कितना होता है, तो थीटा की वैल्यू कितनी मिल जाएगी, यहाँ पर 37 डिग्री मिल जाएगी। ठीक है बच्चों, तो 37 डिग्री मिल गई थीटा की वैल्यू, तो अपना ये काम बन गया आसान, अपना इतना काम सिंपल हो गया है। तो आइए, और जब थीटा मिल गया भैया, तो इसका मिलना कौन सा बड़ा बात है, अब ये तो अपने को मिल ही जाएगा। नेक्स्ट स्लाइड पे इसको ले लूं, चलो यार नेक्स्ट स्लाइड पे ले लेते हैं इसको, स्लाइड ही कॉपी कर लेता हूं मैं। चलो, जिसकी जरूरत नहीं है उसको यहां से निकाल देते हैं, ठीक है, इनकी जरूरत नहीं है, इनकी जरूरत नहीं, हटाओ इनको, हटाओ, चलो, तो बाकियों को मिटा देते हैं, वजूद ही गायब कर देते हैं इनका, ठीक है। चलो, अब इसकी वैल्यू मुझे निकालनी है, बस उठाओ इसको यहां पे लेके आओ, चलो पुट करो। मास कितना है, 100 ग्राम, 100 ग्राम माने 0.1 kg, ठीक है, 0.1 kg, तो यहां मिल जाएगा 0.1। एल की वैल्यू कितनी है बच्चों, इसको आप लोग 0.2 भी लिख सकते हो, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होगी, तो इसको 0.2 लिख दो। ट्रायंगल में ये 4/5 है, तो साइन 37 3/5 होगा। अभी मैंने ट्रायंगल बनाया था, उसको बना के रख लेना वापिस, ठीक है, ये यहाँ पे होगा 10 और यहाँ पे आपको मिल जाएगा ये 1037 डिग्री, दिख रहा है ना फ्रेम में, चलो दिख रहा है, बराबर है, आ जाओ 1/2, काम करो इसको मल्टीप्लाई कर दो यार, ये 2/2 इंटू ये 10⁻², क्योंकि ये 0.02 बन जाएगा, ठीक है, यहाँ पर इंटू साइन 37 होगा 3/5, ठीक है, और ये इंटू 10, और 1037 क्या बन जाएगा आपका, अपोजिट बाय एडजेसेंट, तो ये 3/4। ट्रायंगल चाहिए तो मैं आपके लिए यहाँ पे ड्रॉ किए देता हूँ, देखो ट्रायंगल आप लोग यहाँ पे देख लो, थीटा है 37 डिग्री, तो ये 3 होगा, ये 4 होगा और ये 5 होगा। ट्रायंगल याद कर लो, कोई दिक्कत नहीं, ट्रायंगल रट्टा मार लो आप लोग, ठीक है। तो ये 3/4 अपोजिट बाय एडजेसेंट, और ये अपोजिट बाय हाइपोटेन्यूज, साइन की वैल्यू, तो देखो यहाँ पर 2 से 2 कैंसिल होगा, ये बन जाएगा 10⁻⁻1 इंटू ये यहाँ पे कितना बन जाएगा 9/20, कितना बन जाएगा 9/20 बन जाएगा, तो ये आ गया 9/2 इंटू 10⁻⁻1/10, ये ऊपर बन जाएगा, ये बन जाएगा 4.5 और ये बन जाएगा 10⁻², आपको मिल जाएगा 0.045, जिसको नहीं समझा तो उसको अच्छे से करके दिखा देता हूं मैं। ये 45 में से मैं 10⁻⁻1 बाहर निकाल सकता हूँ, ये 10⁻², ये बन जाएगा 45 इंटू 10⁻3, अब ले सकते हो 0.045 जूल, आपको मिल जाएगा काइनेटिक एनर्जी। कुछ दिक्कत नहीं है, नोट डाउन कर लो, कहीं डाउट है तो कमेंट सेक्शन में पूछो यार, एकदम लिख लो इसको, ठीक है, चलो लिख लो इसको फटाफट। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, क्या पूछा है, कैलकुलेट काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज इन द ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द बॉब, ठीक है, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द बॉब, इसका कैलकुलेशन में कहां करूं, कहां निपटाऊं, छोटा सा ही है बच्चों, यही कहीं निपटाना पड़ेगा ताकि एक ही स्लाइड पे आपको मिल जाए सब, ठीक है। वैसे तो ये वाला फॉर्मूला मैंने लिख ही दिया ना, तो इसका जरूरत तो है नहीं, कुछ आपने लिख ही लिया होगा, ट्रायंगल भी आपने बना ही लिया होगा। आ जाओ देखो यहाँ पर, देखो चाहिए पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज्ड वाली, तो फॉर्मूला क्या होता है, mgh होगा, mgh यहाँ पे क्या होगा, डेल्टा h होगा, ठीक है, क्या होगा, डेल्टा h होगा, तो ये mg डेल्टा h माने स्ट्रिंग में देखो, देखो वहां पर
क्या बड़ा है, एल और एच में, दो ही हाइट है अपने पास, ठीक है। तो यहाँ पर एल की वैल्यू बड़ी होती है एच से, तो यहाँ पे क्या मिल जाएगा, एल माइनस एच मिल जाएगा। एम की वैल्यू 0.1, जी की वैल्यू 10, एल की वैल्यू 0.2 माइनस एच की वैल्यू, अगर आप लोग फिगर में ध्यान से देखो तो यहाँ पर कॉस थीटा क्या मिल जाएगा मुझे, ये मिल जाएगा एच बाय एल। तो एच की वैल्यू क्या होगी, एल कॉस थीटा बन जाएगी, एल की वैल्यू 0.2, कॉस थीटा है 0.8, तो ये आपको मिल जाएगा 0.16। इसको सेपरेट लिखना, ठीक है, मतलब इसी के लाइन में ही लिखना इसको, नहीं तो जाके पीछे दिखने लगोगे, ये 0.16। तो ये देखो, ये आपको मिल जाएगा 1 और ये आपको मिल जाएगा 0.04, ठीक है। तो ये आपको मिल जाएगा 0.04 जूल आपका इंक्रीज्ड ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। कोई दिक्कत आपको यहाँ पर, कोई प्रॉब्लम नहीं है, सॉरी लिखना है ना, लिख लो इसको, लिख लो, साइड में हट जाता हूं मैं, ठीक है बच्चों। तो देखो क्वेश्चन नंबर 17 तक हम लोग पहुंच गए, बस आपका एक क्वेश्चन और बचा है जिससे आपका सर्कुलर मोशन का अनसॉल्व्ड न्यूमेरिकल खत्म। कहाँ गया वो, देखो एक यही बचा है मोटरसाइकिलिस्ट वाला, जो कि बहुत सिंपल है, ठीक है। फिर उसके बाद में, हाँ लेकिन क्वेश्चन थोड़ा सा ब्रेन स्ट्रोकिंग है। यहां से आपका स्टार्ट होता है रोटेशनल डायनामिक्स, जिसमें केवल एक क्वेश्चन अच्छा है बस, बाकी तीन बहुत इजी है, ठीक है बच्चों। चलो तो इसको लिख लो आप लोग फटाफट, फिर बढ़ते हैं हम लोग आगे। चलो चलो बच्चों बढ़ते हैं आगे, कम ऑन, अच्छा देखो, A motorcyclist as a particle is undergoing a vertical circle. VCM का सवाल है, vertical circle inside a sphere of death. Okay. The speed of the motorcyclist varies. कहाँ, अरे भैया स्पीयर में क्या है, ये ध्यान देखना, स्पीयर, स्पीयर में वो कहीं भी घूमे वो एक सर्कल ही बनाएगा, ठीक है। The speed of motorcyclist varies between, the speed of motorcycle varies between 6 meter per second and 10 meter per second. Calculate the diameter of the sphere of the death and what are the minimum values are possible for this two speed. What are the minimum values are possible for this two speeds. चलो आ जाओ, बढ़ा जाए आगे। देखो यार सीधी सी बात है, वीसीएम में घूमते हैं हम लोग, एक नीचे की स्पीड मिलती है √5 GR और ऊपर की स्पीड मिलती है √GR, एक होता है वी मैक्स और एक होता है वी मिनिमम। बट भाई साहब क्या बोल रहे हैं, भाई साहब बोलना चाहते हैं कि भैया इनकी स्पीड 6 और 10 के बीच में वेरी कर रही है, मतलब देख रहे हो कहां पर है, वेरीज बिटवीन 6 एंड 10, चलो मान लिया 6 और 10 के बीच में, मतलब, और लास्ट में क्या पूछा है, मिनिमम वैल्यूज आर पॉसिबल, मतलब अगर √5 GR की कम से कम वैल्यू क्या होगी और √GR की कम से कम वैल्यू क्या होगी वो पूछा है इसने। तो भैया जी तो है अपने पास 10, 5 भी मैग्नीट्यूड है, बच गया आर, आर अपने को निकालना पड़ेगा अगर वीसीएम वाला केस है तो, ठीक है। चलो क्वेश्चन में केवल कैलकुलेशन ही है, आ जाओ यहां पर, गिवन, यहां पे हम लोग लगाने वाले हैं मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन, ठीक है, मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन जो मैंने आपको सिखाया है, कंजर्वेशन। देखो आप लोग इसमें क्या होता है, ये आपका वीसीएम हुआ, ठीक है, स्पीयर तो अभी यहां पे हम लोग बनाएंगे नहीं, तो आप लोग स्पीयर के अंदर जाके देख लेना कि बंदा साइकिल कैसे चलाता है, वीडियोस बहुत सारी आपको मिल जाएंगी। यहाँ पे होगा आपका वी मिनिमम और यहाँ पे आपका होगा वी मैक्सिमम, बट मेरे को इस केस का भी मिनिमम और मैक्सिमम ही चाहिए, तो फिलहाल तो जो मेरे को दिया हुआ है मैं उसको लूंगा, ठीक है। 6 से 10 के बीच वेरी कर रही है इसकी वैल्यू, मान लेता हूँ भैया ये 10 होगा, ये 6 होगा, मैं मान लेता हूँ कि इसके बीच में इसकी वैल्यू वेरी कर रही है। चलो यहाँ पे क्या मिल जाएगा, सम ऑफ, ये कितना होगा भैया 2R होगा ये, अब इसमें डाउट मत रखना है, अरे 2R होगा कि नहीं होगा, ठीक है,
तो ये क्या होगा, टोटल एनर्जी एट पॉइंट ए इक्वल्स टू टोटल एनर्जी एट पॉइंट बी। क्या मिल जाएगा ये, काइनेटिक एनर्जी एट पॉइंट ए प्लस काइनेटिक प्लस पोटेंशियल एनर्जी एट पॉइंट ए इक्वल्स टू काइनेटिक एनर्जी एट पॉइंट बी प्लस पोटेंशियल एनर्जी एट पॉइंट बी। ठीक है, कोई दिक्कत इसके अंदर नहीं। चलो मान लो यार कि ये ए पॉइंट है, ये बी पॉइंट है, तो ए पॉइंट पे तो पोटेंशियल एनर्जी 0 होगी, तो ये टर्म तो मैं अभी निकाल देता हूं, आगे जाऊंगा ही नहीं मैं इसके। ठीक है, और यहां पर ये कितना मिल जाएगा, देखो हाफ एम, इसको मैं v1 स्क्वायर बोल देता हूं इक्वल्स टू, और इसको हाफ एम v2 स्क्वायर बोल देता हूं प्लस एट पॉइंट बी पे कितना है mgh, h की वैल्यू 2r, तो 2mgr। अब इसको यहाँ पे ले लो यार, क्या दिक्कत है, या फिर काम करो 2 से मल्टीप्लाई कर दो ताकि ये 2 कैंसिल हो जाए, या तो ले लो यहाँ पे, क्या दिक्कत है। 1/2 हाफ एम v1 स्क्वायर माइनस हाफ एम v2 स्क्वायर इक्वल्स टू 2mgr। ये आपको मिल जाएगा हाफ एम v1 स्क्वायर माइनस v2 स्क्वायर इक्वल्स टू 2mgr। तो यहाँ पे कितना मिल जाएगा, हाफ एम v1 माइनस v2, और यहाँ पर v1 प्लस v2 इक्वल्स टू 2mgr। ठीक है, ध्यान से देखना, m से m कैंसिल हुआ, ये 2 को वहां भेज दो यार, क्या दिक्कत है। यहाँ पे आपको मिल जाएगा v1 माइनस v2, और यहाँ पर इसको मैंने कुछ जानबूझकर किया है, ठीक है, नहीं तो मेरे को कैलकुलेशन करने का कोई शौक नहीं इतना ज्यादा। यहाँ पर सोचोगे सर आप डायरेक्ट स्क्वायर भी तो कर सकते थे। अब देखो माइनस में मत लो यार, कोई v1 कोई v2, सीधा उनका डिफरेंस लिखो। ठीक है, क्योंकि उनके बीच में वैल्यू वेरी कर रहा है ना, तो उनके बीच का डिफरेंस कितना आएगा, 4 आएगा, और उनका सम कितना आएगा, 16 आएगा। तो अबे तेरी तो चल, तो 16 इक्वल्स टू 4gr, कैपिटल आर लिया ना भैया मैंने, ये कहाँ स्मॉल आर में खेल रहा हूं मैं, कैपिटल आर आएगा यहाँ पर, कैपिटल आर। चलो 4gr आ जाओ यहाँ पर, तो देखो यार 4 से 4 कैंसिल कर दो, क्या दिक्कत है, कितना मिल गया यहाँ पर, gr इक्वल्स टू 16, r की वैल्यू 16/g की वैल्यू 10। ठीक है, तो 16/10 बराबर 1.6 मीटर। तो r की वैल्यू आ गई 1.6 मीटर, डायमीटर मेरा होगा 2 इंटू आर मीन्स 3.2 मीटर। बन गया मेरा पहला, मिल गया ना डायमीटर, कहाँ गया, पूछा तो था। कैलकुलेट द डायमीटर ऑफ द स्फीयर ऑफ द डेथ, तो डायमीटर अपना पहला काम कंप्लीट हो गया है। फिर व्हाट आर द मिनिमम वैल्यूज, पॉसिबल वैल्यूज। अरे भैया पॉसिबल वैल्यूज की क्या बात करते हो, मिनिमम वैल्यू एट पॉइंट ए की बात कर लेता हूं मैं, कितना आएगा ये, √5gr होगा। ठीक है, और मिनिमम वैल्यू एट पॉइंट बी कितना होगा अपना, √gr होगा। चलो यार क्या दिक्कत है, देख लो, 5 इंटू 10 इंटू 1.6, 16×5 = 80 बन जाएगा ये। 16 इंटू 5 लिख लो, या फिर 4√5 लिख लो, क्या दिक्कत है। ठीक है, 4√5 लिख लो या फिर सिर्फ 5 लिख लो। यहाँ पे कितना मिल जाएगा ये, 10 इंटू 1.6, 16 आ गया ना, √16 मतलब 4 मीटर पर सेकेंड। तो 4√5 और 4 मीटर पर सेकेंड मेरा आंसर होगा। राइट डाउन, लिख लो एकदम। ठीक है बच्चों, कोई डाउट आपको इसके अंदर, कोई डाउट रखना मत, एकदम क्लियर कर लो। ठीक है, अब देखो, अब यहां पे अपना लगभग 98% टॉपिक कंप्लीट हो गया। बचा है 2% जो है रोटेशनल डायनामिक्स के न्यूमेरिकल्स, वो मैं आपको नेक्स्ट पार्ट में लेके आऊंगा, ताकि ये चारों के चारों न्यूमेरिकल्स एक ही साथ में हम लोग अच्छे से खत्म कर ले। ठीक है बच्चों, तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट टाइम। टिल देन टाटा, जय हिंद, जय भारत। पढ़ते रहिए और खुश रहिए, और अपने सारे बच्चों के साथ में, मतलब सॉरी, आप अपने सारे दोस्तों के साथ में इस वीडियो को शेयर कीजिए। ठीक है, चलिए।